ठीक है। चाचा जी और रिस्पेक्टेड लेडीज, चाचा जी किधर दिखाई दे रहे? ये क्या यहाँ पे? ओह मंकी कैप में। नमस्ते नमस्ते चाचा जी, रिस्पेक्टेबल लेडीज नमस्ते। देखो पांडे बेटा, मैंने तय किया है कि आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इसके अलावा कुछ बोलना है तो बोलो। पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है। चाचा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम इनकी तरफदारी करना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। कमाल है, हद है। देखिए चाचा जी, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। एक बार बात तो सुन लीजिए। सुन लीजिए ना बापूजी प्लीज। ठीक है, बोल। देखो चाचा जी, सर एक टोली है जो स्वीट होम बंगलो की दीवार फांद के अंदर गई है। मुझे पक्का यकीन है सर ये चोरी करने के अंदर। किसी ने भागने की कोशिश की तो खैर नहीं है तुम्हारी। हमको क्या जरूरत है किसी के भी घर में जाकर चोरी करने की? मिस्टर अय्यर, कानून की आंखों के सामने पट्टी बंदी होती है, वो कुछ नहीं देखता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, वो सिर्फ सबूत देखता है। सबूत है? उस पेड़ के चरणों में हमने सिर्फ 30 रुपए नहीं रखे, एक चिट्ठी भी रखी है। रखी होगी तब मिलेगी ना। हमने रखी थी। तो क्या जमीन निकल गई है, आसमान खा गया? चलो पांडे जी, मिल गया सबूत, वो देखिए। हमारा सबूत उड़ के जा रहा है। You all are innocent people. पांडे जी, वो देखिए, कोई सच में चोर तो नहीं है अंदर? ये देखो देखो देखो, लगता है चोर है। आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। चाचा जी मैं मानता हूँ, ये लोग जो आधी रात को बिना बताए नींबू ढूंढने निकल गए थे, ये गलती तो की है और उस गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन नींबू के चक्कर में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़े चोर के गैंग को पकड़वाने में मदद की है। इसलिए ये सब माफी के हकदार बनते हैं। आप इन लोगों को माफ कर दीजिए और ये दरवाजा खोल दीजिए। हाँ बापूजी प्लीज माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। बबीता, आई एम सॉरी। हाँ माधवी, माफ करना प्लीज। हाँ अंजलि, वादा करते हैं आज से ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। कोमल, मैं आगे से कहीं भी जाऊंगा तुम्हें बता के जाऊंगा। रोशन भाई डार्लिंग, घूमते बन जाए यार। हम लोगों ने कोई भी पार्टी शार्टी नहीं किया है, बल्कि चोरों को पकड़वाया यार। बापूजी प्लीज दरवाजा खोलिए और हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज चाचा जी। देखो, मैंने तय किया था कि आज की रात में दरवाजा नहीं खोलूंगा, लेकिन आज तुम लोगों ने एक अच्छा काम किया है, इसलिए आज तुम लोगों की सजा माफ करता हूँ। सुनो सुनो बोल रहे बाबू, सुनो सुन बात को लो। जो बाकी है एक बार बोल रहे को। लेकिन हाँ, फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है बापूजी, हम लोग आगे कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। थैंक यू चलो जी, थैंक यू चाचा। आप ही की वजह से देखिए ऐसे सुलझा है। थैंक यू पांडे साहब, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक ऐसी बात करते हैं मेहता जी, पुलिस का तो फर्ज है कि जनता की मदद करे, और आप लोग जनता हो और मैं पुलिस, तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट, आप सब लोगों की सजा तो माफ हो गई, पर जिस नींबू सोडे के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, हम सबको वो सोडा पीना है। हाँ क्यों नहीं? हम भी तो देखें कि इस नींबू सोडा में ऐसा क्या खास है जो आपको रोज रात को हमसे दूर ले जाती है। जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल पीजिए। ए अब्दुल,
बना बना, सबके लिए मसाला सोडा बना। जेठा भाई नींबू, अरे है ना, इतनी मेहनत करके नींबू तो लाए ना हम लोग। ये क्या है? देखो 7 नींबू है मेरे पास। अरे बड़े भाई, नींबू 7 है और पीने वाले इतने कैसे बनाऊंगा मैं? ये भी सही बात है। हाँ तो एक काम करते ना अब्दुल, अरे वो बंगला पास में ही है ना, तो फिर से जाते हैं चालू जी पांडे जी के जीप में और नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ के आ जाते हैं। हाँ, कांदा और टमाटर भी ले आते हैं ना। अब पुलिस का यही काम रह गया। अरे नहीं पांडे बेटा, अरे जेठे अभी तो नींबू घर से भी ले सकते हैं ना। हाँ मैं मजाक कर रहा था बापू जी। अरे तुमने મારા ઘરમાં ઘણા બધા નીંબુ છે, હું લઈને આવું। चलो चलो मैं बनाता हूँ सोडा फटाफट। बोलो आइए। नए साल की पहली रात तो जबरदस्त तरीके से याद रहेगी भाई। आपको क्या, हम सबको याद रहेगी ये रात, सोडा और नींबू वाली बात। अरे बाप रे, अंजलि की गुस्से की अंगीठी में तो आग अभी तक जल रही है। जल्दी से जल्दी सोने में भला ये। कहाँ खो गए, किस सोच में पड़ गए? नहीं, मैं सोच रहा था असल में क्या है, ऑफिस में कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और भाई आधी रात तो ये नींबू के चक्कर में निकल गई। अब नींद होगी या नहीं होगी पता नहीं, मीटिंग में क्या होगा। चलो चलो। कल ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और उस मीटिंग का आपको बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत। तो फिर ये टेंशन तब कहाँ चला गया था, जब मुंह उठा के दोस्तों के साथ बंद बंगले में नींबू लेने चले गए थे, तब ये मीटिंग याद नहीं आई? आई ना अंजलि, कैसे याद नहीं आई? अच्छा, तो फिर वापस क्यों नहीं आ गए? अरे मैं तुम्हें बताया था ना अंजलि कि भाई सब्जी वाले से नींबू लेके 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट की तो बात थी। हाँ, सब्जी वाले के पास नींबू नहीं मिले तो 5 मिनट के बाद आप वापस आ जाते थे ना, लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे किसी के घर में घुस के नींबू लाएंगे। अरे भाई अंजलि, सबने बोला कि इस घर से नींबू ले लेते हैं तो सबने कहा तो मैं भी चला गया। एग्जैक्टली, यही बात जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, आज आपने उसे सच साबित कर दी। कौन सी बात सच साबित हो गई भाई? यही कि आपके लिए आपके दोस्त ही सब कुछ है, अपनी बीवी कुछ नहीं। अरे एक नींबू लाने से बात कैसे साबित हो सकती है अंजलि? आई विल एक्सप्लेन। आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि मेहता साहब चलिए सोडा पीने जाते हैं, और आपने आराम से कह दिया हाँ भाई चलिए सोडा पीने जाते हैं। फिर आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि मेहता साहब चौराहे से नींबू लेकर आते हैं, और आपने कह दिया चलिए चलिए चौराहे से नींबू भी लेके आते हैं। फिर आपके दोस्तों ने कहा कि चलिए मेहता साहब किसी के घर में घुस के पेड़ पे से नींबू तोड़ के लाते हैं, और आपने कहा हाँ चलिए नींबू भी तोड़ के लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त आपको जो कहेंगे वो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपकी बीवी ने इतने प्यार से कहा कि तारक आज टीवी में बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, चलिए ना पति पत्नी साथ बैठकर देखते हैं, तो सीधा मना कर दिया। आज टीवी पे एक बहुत अच्छी रोमांटिक पिक्चर आने वाली है, मैं सोच रही थी कि हम दोनों बैठ के साथ में पिक्चर देखें। फिल्म जो है 2.5-3 घंटे की होती है अंजलि, और मुझे सोना है, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, काम है, फिल्म नहीं देखूंगा। अरे जेठा भैया, तो सोडा पीने जाना था सोडा शॉप पे, तो सोचा मेहता साहब को भी साथ में लेता चलो। चले मेहता साहब? अच्छा, अब पता चला कि पिक्चर देखने के लिए इतने बहाने क्यों बन रहे थे, और क्यों मना कर दिया? क्योंकि आपको सिर्फ आपके दोस्तों की पड़ी है, आपकी बीवी की कुछ पड़ी ही नहीं है। आपके लिए आपके दोस्त ही सब कुछ है, आपकी पत्नी कुछ नहीं। ओहो, ये बात है। मैंने फिल्म देखने से मना कर दिया, इस बात का गुस्सा बोल रहा है। बोलिए, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? लेखक महोदय जल्दी से कुछ सोचिए, अंजलि को कुछ न कुछ बोल के मनाना पड़ेगा। अरे अंजलि तुम भी ना क्या क्या सोच लेती हो भाई। अंजलि कमाल है तुम्हारा। मैं सोच रहा हूँ नहीं बताऊंगा, चलो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुंच गई तो फिर ठीक है, बताना ही पड़ेगा। सरप्राइज नहीं रहेगा और क्या। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? अरे भाई वही सरप्राइज जो मैं तुम्हें देने वाला था अंजलि। आप
आप मुझे सरप्राइज देने वाले थे? हाँ, अरे इसलिए तो मैंने तुम्हें फिल्म देखने का मना किया था। अंजलि, तुम्हारे पसंद की एक रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई है। मुझे लगा था मैं एडवांस बुकिंग कर लूंगा और टिकट ले लेंगे 2 कॉर्नर सीट्स के, फिर मैं और मेरी अंजलि दोनों साथ जाएंगे सिनेमा हॉल में, और मैं और मेरी अंजलि, सिर्फ मैं और मेरी अंजलि हाथ में हाथ डाल के फिल्म देखेंगे। पर नहीं रहा ना सरप्राइज। तारक, आप सच में मुझे सरप्राइज देने वाले थे? तो क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या अंजलि? इसीलिए मैंने शाम को फिल्म देखने से मना किया था। मैंने सोचा घर पे अंजलि के साथ फिल्म देखने से वो मजा थोड़ी आएगा जो सिनेमा हॉल में हाथ डाल के देखेंगे। लेकिन तुम तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई कि मेरे लिए तो दोस्ती सब कुछ है, बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। आप मुझे कुछ भी बताए बगैर चले गए। उसके गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया और क्या क्या बोल दिया। SORRY। क्या? सॉरी। नहीं अंजलि, नहीं सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है। अरे पति पत्नी के बीच में इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो फिर क्या गुंजाइश होती है? अरे गुंजाइश होती है सिर्फ प्यार की। चलिए जल्दी सो जाते हैं, कल जल्दी उठना है ना। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है। लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया, वो भी कर लेता हूँ। हाय राम, अब आधी रात को कौन सा दूसरा जरूरी काम आ गया? एक लेखक के लिए सबसे जरूरी काम ये होता है अंजलि को अपने विचारों को शब्दों में ढाल दे। और आज जो हुआ ये नींबू कांड को लेके, नींबू पुलिस स्टेशन, मुझे लगता है ये एक बड़ा कमाल का रोचक किस्सा बनेगा। मैं तुरंत इसे लिख लेना चाहता हूँ। आप लिखिए, आराम से लिखिए, और लिखने के बाद मुझे सुना भी दीजिए। जो गुरु सरकार, ये लो। नहीं, जी तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। साल की पहली रात ने जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक नींबू ने हम सबको निचोड़ दिया। बाबा, भाई सुना था कांटे होते हैं नींबू के साथ में, सुना था कांटे होते हैं नींबू के साथ में, पर हमें क्या पता था हम ही कुछ चुभेंगे आज की रात में। नींबू स्वाद बढ़ा देता है खाने में, पर नींबू की वजह से हम चले गए थाने में। नींबू दांत खट्टे करता है ये तो पता था, लेकिन आज नींबू ने हम सबको झंझोड़ दिया। एक नींबू ने हमें निचोड़ कर रख दिया। वाह वाह, क्या बात है। अर्ज किया है जी। कितनी हसीन रात है, मेरे पतिदेव की कविता में कितनी खट्टी मीठी बात है। चलिए जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठना भी तो है। चलो अंजलि तो जैसे तैसे खुश हो गई, पर अगर चंपक चाचा को गुस्सा नहीं उतरा होगा, पता नहीं जेठालाल का क्या होगा। लाइट क्यों चालू की? तुझे सोना नहीं है? नहीं, सोना है, लेकिन वो मोबाइल चार्जिंग करना है ना, तो चार्जर ढूंढने के लिए लाइट चालू की। ठीक है, मोबाइल चार्जिंग में रख के फिर चुपचाप सो जाना। जी जी बापूजी। एक नींबू की वजह से कितनी माथाकूट हो गई। अरे एक दिन बिना नींबू का सोडा पी लेते जेठे तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता बापूजी, लेकिन तभी पता नहीं था ना कि एक नींबू की वजह से बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। हमने तो सोचा था ये फटाफट नींबू लेके आएंगे, नींबू वाली सोडा पियेंगे और फटाफट घर चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना जेठिया कि मुसीबत कहकर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, लेकिन सच कहूं बापूजी, जब ये कांड हुआ ना तो सबसे पहले मुझे आपका विचार आया कि पता नहीं अभी आप मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। अच्छा, मैं कितना गुस्सा करूंगा वो विचार आया, मैं कितनी चिंता करूंगा वो विचार नहीं आया। नहीं मतलब वही, वो गुस्सा चिंता की वजह से ही आता है ना। लेकिन चलो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। नहीं भाई, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। ठीक तो तब होगा जब तू अपनी गलती से कुछ सीखेगा और उसे दोहराएगा नहीं। नहीं, सीख ले ली बापूजी, सीख ले ली। आइंदा अगर नींबू नहीं होंगे तो बिना नींबू की सोडा चुपचाप पी लेंगे। जाइए आप सो जाइए, थक गए होंगे। मैं भी बस वो मोबाइल चार्जिंग पर रख के सो ही जाऊंगा। अरे कहाँ रख दिया चार्जर? जी क्या? जी बाबूजी। पप्पू कहाँ है?
है मतलब आपके कमरे में नहीं है? नहीं, तू जरा देख तेरे रूम में है क्या? तब तक मैं किचन और बालकनी में देखता हूँ। अरे कहाँ गए? टप्पू, टप्पू नहीं है। टप्पू मेरे बेडरूम में नहीं है। किचन और बालकनी में भी नहीं है। कहाँ चला गया है लड़का? जेठिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू पानी वानी पीने उठा हो और हम दोनों को घर पे ना पाके हमें ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकल गया हो? हाँ हो सकता है। नहीं ढूंढने पता नहीं। किसे फोन कर रहा है? टप्पू को। फोन तो घर में ही है। अब किसे फोन कर रहा है? गोली को। गोली? हाँ गोली बेटा, टप्पू तेरे घर पे है? यार टप्पू आधी रात को क्या मस्ती कर रहा है यार, सोने देना। क्या है यार? गोली बेटा मैं जेठा अंकल बोल रहा हूँ। टप्पू यहाँ घर पे नहीं है, तो तेरे घर पे आया है? नहीं 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 अंकल, यहाँ पे तो नहीं आया है। अच्छा, तुझे पता है वो कहीं बाहर जाने वाला हो या ऐसे कुछ बात हुई थी तेरी उससे? नहीं अंकल, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं अंकल बताओ ना क्या हुआ, मैं आपके घर आऊँ? हाँ नहीं नहीं बेटा, यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ तू सो जा। ओके अंकल। नहीं गोली को पता नहीं है। अरे किसे फोन कर रहा है, बोल। हाँ हेलो हेलो गोगी बेटा, तू सो रहा है? बोला ना सो रहा हूँ। सॉरी सॉरी बेटा, तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके। अरे कौन है यार? गोगी बेटा मैं जेठा अंकल बोल रहा हूँ। टप्पू तेरे घर पे आया है? जेठा अंकल? टप्पू इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे होगा? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ 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 सब ठीक है बेटा, तू सो जा। लेकिन टप्पू? ओ यही कहीं होगा बेटा। हाँ तू सो जा। ओके अंकल, कुछ जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ थैंक यू। नहीं गोगी को भी पता नहीं है। अब किसे फोन कर रहा है? भिड़े को। किसका फोन है? हाँ एक मिनट देखता हूँ। जेठालाल का फोन है। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? हाँ भिड़े, टप्पू तेरा घर पे आया है? नहीं तो क्यों, घर पे नहीं है वो? नहीं है ना। तो मुझे क्यों फोन किया? ऐसे टाइम पास के लिए। ए तू देखो ना कैसे बात कर रहा है बाबूजी भिड़े। शांति से बात कर। अरे भाई भिड़े, टप्पू घर पे नहीं है इसलिए तो मैंने फोन किया ना भाई। क्यों, कहाँ गया वो? वही तो नहीं पता होता तो तुझे फोन क्यों करता भाई। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके और दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बुला लूंगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है, लेकिन फोन करना हाँ, क्योंकि मैं अभी जाग रहा हूँ, सोने वाला नहीं हूँ। हाँ ठीक है। नहीं भिड़े के घर पे भी नहीं है। अरे अब किसे फोन कर रहा है तू? मेहता साहब को। अरे मेहता के घर पे टप्पू क्यों जाएगा? हाँ नहीं जाएगा, पर एक बार पूछ लेता हूँ। नए साल की रात है, मुसीबतों की बारात है भाई। इस एक रात में इतने ज्यादा ट्विस्ट है कि किसी थ्रिलर फिल्म में भी नहीं होते भाई। पहले तो नींबू के चक्कर के अंदर पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद सोसाइटी में नो एंट्री हो गई, सोसाइटी में एंट्री मिली तो अब टप्पू गायब है। कहाँ गया टप्पू इतनी रात को? कहीं हमें ढूंढने तो नहीं गया? और मान लीजिए हमें ढूंढने भी गया तो किसी को मिला क्यों नहीं? चाचा जी और महिलाओं को नजर क्यों नहीं आया? और ढूंढने गया तो अकेला क्यों गया भाई? सवाल बेशुमार।
लेकिन जवाब भी मजेदार। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.